ये माँ यहाँ रहने के लिए आई हैं, जो अपने बल पर ठीक से चल नहीं पा रही हैं। ये आज ही यहाँ माँ, आज ही ये रहने की इनकी व्यवस्था हुई। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से आई हो? इलाहाबाद से। इलाहाबाद, प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज से। तो कौन कौन है आपके घर पे? ये खड़े हैं। ये कौन है? बहन को लड़का है। ये बेटा है? हमारे पास कोई याद औलाद बेटा नहीं है आपका? ये किनके बेटे हैं? बहन को लड़का है। बहन के? हमारे पास कोई नहीं है महाराज, हमारे हम अकेले दम है। हमारी इतना दिन कमाने खाए खेल आए, अब हमारे पौर उठना ही नहीं। आज 5 साल से अपनी आए हैं, नौक मेहरारू कल नहीं पावत, कुछ काम नहीं कर पावत। यह नाते हम कहाँ पहुँचावत। कौन है इनसे बात कराइए? आप कौन है मैया के? ये हमारी मौसी है। आपकी मौसी है? हाँ। तो आप अपनी मौसी की सेवा क्यों नहीं करते? अब औरत है, वो बीमार रहती है। आपकी औरत? हाँ, और कोई है नहीं। आपका बेटा? बेटा बेटी सब लम्मा लम्मा हो गए हैं, हमारा भी सेवा नहीं हो रहा है। इनकर सेवा कहीं न कहीं के हो, यह नाते से कि हमको ले आना पड़ा है आपके पास। आप इनकी बहन के बेटा, मतलब मौसी हैं आपकी। मौसी भी माँ ही है, तो आपकी पत्नी बीमार रहती है? हाँ। चल फिर नहीं पाती है? ना ही दरे दरे रहती। आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करते? नहीं, सब दूर दूर हैं। फिर आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा? अब देखा जाएगा। तो आप करते मैया की सेवा, पत्नी की भी जिम्मेदारी ठीक थी, माँ की भी कर लेते। हाँ ठीक है। अब थोड़ी सी तो और जिंदगी बची है। हाँ ठीक है महाराज, लेकिन अब क्या करिए, हम कहीं नहीं पावत है, हमारे परेशान है। और ये मैया आप कौन है इनकी? ये हमारे गांव की राधे राधे गुरुजी जी। ये हमारे गांव की बगल की हैं माता जी। हमारा इनका परिचय 8 वर्ष पूर्व हुआ था, और जब से मैं इनको जानने लगी, इनका खाना, कपड़ा, नाश्ता, दर, दवाई, आँख में लेंस भी डलवाया हमने। और चूंकि महाराज जी मैं खुद ही मैके रहती हूँ और भाई भौजाई के बीच में हूँ, तो मेरा अगर कोई पर्सनल घर होता तो मैं इनको रख लेती। तो जो मुझसे हो सकता था या हो सकता है, मैंने 8 वर्षों में इनकी सेवा किया। लेकिन महाराज जी बस बात यही है कि मैं भी अगर अपने घर पे होती तो मैं इनको रख लेती। जी ठीक है, जब बेटा नहीं रख रहा है बहन का बेटा, तो फिर आप तो पड़ोसी हैं। मैया अब आप यहीं रहना, ठीक है? खुश रहना। आज से हम आपके बेटा हैं। ये बड़े महाराज हमारे, ये बड़े हमारे आज 4 साल से आपके दर्शन के लिए परेशान है, लेकिन पहुंच नहीं पाए। ये बेटी हमको दिखा रही है आपको चेहरा, आपके धाम में। अब आप यहीं रहना हमारी माँ बन करके। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं महाराज, हमारे पास पैसा है नहीं, कौन कमा के हमको देगा। आप क्या करती थी, काम क्या करती थी? अरे खेती बाड़ी में काम करते रहे, नहीं सबके, नहीं सबके काम करते रहे, खियावत रहे, पहरावत रहे, हमका महतारी की नहीं मानत रही महाराज। अब ये मैया है, अब इनके शरीर अति वृद्ध है, इन माओ से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। गौरी गोपाल का नियम है कि जितनी माँ यहाँ रहती हैं, किसी भी माँ से 1 रुपए का शुल्क नहीं लिया जाता, जो आप लोग सहयोग करते हैं। अब सोचिए ये माता जरूरतमंद है कि नहीं? बहन का बेटा छोड़ने आया है, जब अपने ही साथ नहीं देंगे
तो कोई तो रोटी देने वाला बने। इसलिए कहता हूं साहब, इन माओं को आप थोड़ा थोड़ा अन्नदान करेंगे तो ये पुण्य होगा आपके द्वारा। इसलिए इन माओं के लिए जरूर सोचिए। आप 10 घंटा 8 घंटा अपने लिए काम करो, पर आधा घंटा गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, जरा ये सोच के काम करो कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल में रहती है और आप सब सहयोग करते हैं तो माओं को भोजन मिलता है। आप भी सहयोग नहीं करेंगे तो माओं को रोटी कौन देगा? अब बताओ, ये पुण्य का काम है या पाप है? बेसहारा को सहारा देना, इससे बड़ा कोई पुण्य होगा? आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इन माताओं के साथ वृद्ध पिताओं के लिए भी, और जो संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं उन संतों के लिए भी यहाँ एक संत निवास बनाया जा रहा है। वृद्ध माओं के साथ वृद्ध पिताओं के लिए आप उसमें भी सहयोग जरूर करें और इन माओं का भोजन कराएं कि कल का भोजन 100 300 जो 12 वृद्ध माएं हैं तो आप भोजन कराएंगे, नाश्ता कराएंगे। रात्रि का सब माओं को एक एक गिलास दूध दिया जाता है। एक गिलास दूध, आप एक एक गिलास दूध का सहयोग आप कर सकते हैं। मैया, अब प्रेम से आप यहाँ रहना और यहाँ जो संत सेवा होती है उससे भी आप जरूर थोड़ा थोड़ा सेवा करना कि कल की साधु सेवा, संतों की सेवा आप करेंगे अखंड। हाँ मैया, कल मैंने अन्न क्षेत्र में, गौरी गोपाल आश्रम के अन्न क्षेत्र में 11,000 का दान किया वृद्ध माताओं के लिए। मुझे हृदय से बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और महाराज जी, आप स्वयं कृष्ण की छवि हैं और मैं क्या कहूँ, मैं आपको देखती हूँ तो मेरा मन भर जाता है और बहुत खुश होती हूँ मैं। जब आप किसी के लिए सोचने लग जाते हैं तो उसी क्षण आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि आपने किसी की पीड़ा को समझा है। किसी माँ को आप रोटी देंगे तो सोचो भगवान आपके हृदय में ना प्रकट होंगे। अपने पेट के बारे में सब सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचने वाला महान है। इसलिए आप भी वो महान बने और जरूर गौरी गोपाल की किसी एक सेवा से अपने आप को जरूर जोड़ें। ठीक है मैया, आप खुश रहना यहाँ। अब खुद से इसलिए तो आपके दरबार में आए हैं, खुद से इसलिए तो आपके दरबार में आए हैं। खुश रहिए, भगवान आपको खूब प्रसन्न रखे। आओ, कुछ भक्तों ने इन माओं को भोजन दिया है, किसी ने नाश्ता दिया है, किसी ने संतों को भोजन। यहाँ अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप भी थोड़ा, आप में से कितने लोगों ने यहाँ प्रसादी ग्रहण की? कोई शुल्क लगा? सोचिए, वृंदावन धाम में कोई भी आए सबको भरपेट भोजन मिलना, इससे बड़ा कोई पुण्य होगा? आप भी इस पुण्य में, यहाँ सेवा का यज्ञ है, इस सेवा के यज्ञ में सहयोग की कुछ आहुतियां आप भी दीजिए।